अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं कहूँगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन अगर अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी तो डे बाय डे ये हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। समय है प्रजातंत्र बचाने और इसकी डेमोक्रेसी बचाने के लिए और आम जनता को वोट देकर अपनी सरकार बनाने का जो अधिकार है, ये आम जनता के वोट देने का अधिकार वो बचाने के लिए। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनसीपी का भी साथ मिल गया है। दरअसल दक्षिण मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा, जो लड़ाई 8 साल से हमने जीती उसे केंद्र सरकार ने 8 दिन में अध्यादेश लाकर निरस्त कर दिया। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में दिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फायदा। पूरा हमारे हक में आया। लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के एलजी के पास सारी पावर होगी। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो उसका और इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रोफेसर पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के, धमका के, पार्टी को तोड़ के, सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिके ना टूटे तो फिर अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, पैसों के द्वारा तोड़ के, एमएलएस को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि देश में लोकतंत्र के सिस्टम पर हमला हो रहा है। ये वक्त सिर्फ बहस करने का नहीं है, ये वक्त प्रजातंत्र को बचाने का है। इस मौके पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का समर्थन देने का भी फैसला किया। और आम जनता को वोट देकर अपनी सरकार बनाने का जो अधिकार है, ये आम जनता के वोट देने का अधिकार
बचाने के लिए आज अजीत जी श्रीमान साहब यहाँ आए हैं इसके समर्थन मांगने के लिए। और मेरा कहना इतना है लेकिन पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी की जनता भी जो अजीत जी ने सुझाव दिया इसका समर्थन करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तो पूरी तरह से मदद करेगी, मगर अभी मैं सोच रहा था कि अभी जो उधर पार्लियामेंट असेंबली में आकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमें लोकतंत्र को बचाना है। यह लड़ाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने की है। ये लोग इस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भगवंत मान ने सवाल उठाया कि देश कौन चलाएगा, चुनिंदा लोग या चुने हुए लोग। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन अगर अंदर एक झात अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी तो डे बाय डे ये हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। चाहे वो मीडिया के जरिए करवा रहे हो, चाहे वो किसी को एमएलए को तोड़ के खरीद के करवा रहे हो, चाहे किसी को गिरफ्तार करके सीबीआई की तरह से करवा रहे हैं। जो गवर्नर हैं देश में वो स्टार कंपेनर बन चुके हैं बीजेपी के, और जो राजभवन है वो इनके हेड ऑफिस बन चुके हैं बीजेपी के। गवर्नरों से हर रोज हिसाब मांगा जाता है कि कितनी बार तंग किया आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को। अगर कोई गवर्नर कहता है कि मैं 3 दिन काम नहीं कर पाया तो उसकी गवर्नरी भी खतरे में हो जाती है कि आपको किस चीज के लिए लगाया था। तो ऐसा चल रहा है। दिल्ली में तो चलो एलजी को उन्होंने सरकार घोषित कर रखा है, तंग करना है। पंजाब इज ए फुल स्टेट, हमें अपना बजट सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। गवर्नर जो है वो कह रहे मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। सो देश में इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे, सवाल ये है। हर रोज किसी न किसी तरीके से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे पानी जो पंजाब है, पानी सतलुज हमारे पास ग्लास पानियों के झगड़े हैं, चाहे वो पुलिसिंग, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। इसी के खिलाफ केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर समर्थन जुटा रहे हैं।